मनोरमा के पापा मनोरमा के लिए एक लड़का देखने जाते हैं। उन्हें एक सरकारी नौकरी करने वाला लड़का की तलाश रहता है। मनोरमा बहुत अमीर घर की बेटी रहती है और उसे हमेशा नौकर चाकर की आदत लगी हुई रहती है। वहीं मनोरमा के पिता एक सरकारी नौकरी वाला लड़का का पता लगाकर उसके घर शादी की बात करने जाते हैं। उस लड़के के घर उसकी माँ और एक छोटी बहन रहती है। लड़के के पिता का निधन बहुत पहले ही हो चुका हुआ रहता है, इसलिए लड़के की माँ मेहनत करके अपने बेटे बेटी को पढ़ाती है और सारी कमाई अपने बेटे को पढ़ाने में लगा देती है। वैसे माधव की अभी कहाँ पोस्टिंग है? अगर कोई इतराज ना होता तो एक बार सामने से दोनों बच्चे आपस में देखकर बात कर लेते, मिल लेते तो अच्छा होता। हाँ, क्यों नहीं। पर वो क्या है ना कि उसने मुझसे कहा है कि माँ तू जिससे पसंद करेगी मैं उसी से शादी करूँगा। बस एक फोटो आप दे दीजिए, मैं उसे दिखा दूंगी। आप तब तक बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। माधव की माँ जैसे चाय लाने जाती है, मनोरमा के पिता घर घूमकर देखने लगते हैं। अरे घर भी बहुत छोटा है, कुछ है भी नहीं। मेरी बेटी कैसे रहेगी इस घर में? अच्छा, मैं उसे नौकर चाकर फर्नीचर सारी चीज दे दूंगा, फिर मेरी बेटी को दिक्कत नहीं होगी। इतने में माधव की माँ आ जाती है और फिर बोलती है, क्या हुआ भाई साहब? अरे बहन जी, घर पर तो कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी कैसे रहेगी? इसलिए सोच रहा था कि मैं नौकर चाकर फर्नीचर शादी में दे दूंगा उसे। तभी माधव की माँ बोलती है, अरे भाई साहब, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें तो बस एक जोड़े में मनोरमा को भेज दीजिए, वही बहुत है। और वैसे भी माधव दहेज के सख्त खिलाफ है, हमें कोई भी सामान नहीं चाहिए। माधव के पापा हमें बहुत पहले छोड़कर चले गए और मैंने जो भी मेहनत किया अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया। अगर फर्नीचर लेती तो बेटे को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती। अभी तक माधव और मनोरमा की शादी हो जाती है। माँ, ओ माँ, जल्दी से नाश्ता दो, मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। बेटा, अब तेरी शादी हो गई है, अब माँ नहीं मनोरमा से मांग। उधर मनोरमा देखती है कि स्टील के थाली में नाश्ता ला रही है और जमीन पर खा रहे हैं। वो मन ही मन सोचती है, जमीन पर बैठकर कौन खाता है आजकल, वो भी स्टील के बर्तन में। फिर थोड़ी देर में वो देखती है कि माधव अपनी मम्मी से टिफिन मांगता है। हाँ, ओ माँ, टिफिन दे दो जल्दी। माधव की माँ प्लास्टिक के टिफिन में नाश्ता लेकर आती है। तभी मनोरमा देखकर बोलती है, अरे माँ जी, ये तो मेले वाली टिफिन है, 40-40 का एक एक मिलता है। तभी माधव बोलता है, हाँ हाँ मनोरमा, माँ मेले से ही लाई है। इस बार के मेले से तुम ले आना अपनी पसंद का। हाँ हाँ लाऊंगी, पर मेले से नहीं, मॉल से। मनोरमा की सहेलियाँ उससे मिलने आती हैं। ये बात मनोरमा अपनी ननद, सास और माधव को बताती है। मेरी सहेलियां मुझसे शादी के बाद मिलने आ रही हैं। वो मेरे शादी के समय नहीं आई थी, अमेरिका में रहती हैं ना, छुट्टी नहीं मिला था तो मिलने आ रही हैं। आप लोग अच्छी अच्छी नाश्ते और खाने बनाकर दीजिएगा। तभी दूसरे दिन मनोरमा की सहेलियाँ आती हैं। अरे ओ मनोरमा, तेरा ससुराल कैसा है? यहाँ तो बैठने के लिए एक ठीक से कुर्सी भी नहीं है। कुछ देर के बाद मनोरमा की सास मनोरमा की सहेलियों के लिए नाश्ते लेकर आती है। अरे मनोरमा, देहाती की तरह तेरे ससुराल में आज भी स्टील के बर्तन यूज होते हैं क्या? ये सब मनोरमा को देखकर बहुत गुस्सा आता है और अपनी सहेलियों के जाने के बाद मनोरमा अपनी सास और माधव पे बहुत गुस्सा होती है और उन्हें 4 बातें सुना देती है। मिल गया आप लोगों को खुशी, मेरी बेइज्जती करवाकर पापा दे रहे थे तो मना कर दिए। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन मनोरमा की अमीर मौसेरी बहन आती है। मनोरमा, कल मेरी शादी की सालगिरह है, तुम सभी परिवार के साथ आना। मनोरमा
मन ही मन सोचती है। चलो इसी बहाने इनके घर जाऊंगी और उनके घर के तौर तरीके देखेंगे, माहौल देखेंगे। ये लोग तो खुद शर्मिंदा होंगे, इन्हें बेइज्जती होगी इनकी तो अक्ल ठिकाने आएंगी। अगले ही दिन मनोरमा अपनी बहन के घर जाती है, माधव सास और ननद के साथ। तो वो देखती है कि उसकी बहन की सास उसकी बहन को बोलती है, अरे ओ करमजली, इतना खर्च जो की है पार्टी देने में, तेरे बाप ने एक तो दहेज उतना दिया नहीं, सस्ते में मेरे सरकारी नौकरी वाले बेटे को फुसला लिया, और तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा मेरे लिए जाकर पानी लेकर आ। इतने में मनोरमा की बहन का पति बोलता है, अरे ओ, अपने मायके वाले लोगों को खुश करने में लगी है। तेरे बाप ने तो पैसे भी नहीं दिया। जा अपने बाप से पहले 10 लाख रुपए मांग कर ले आ। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जा, जो बोल रहा हूँ वो कर पहले। और बताइए माधव, आपने कितने पैसे खींचे इन लोगों से? शादी के नाम पर सरकारी नौकरी में हैं। तभी माधव बोलता है, नहीं, मैं दहेज के खिलाफ हूँ और मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया है, क्योंकि मैं खुद सरकारी नौकरी कर रहा हूँ और मुझे हर महीने तनख्वाह मिलता है। और मैंने शहर में डायमंड सिटी के पास एक बंगला लिया है, उसमें फर्नीचर का काम अभी चल रहा है। बस अभी कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा और हम सब वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ये बात मैंने मनोरमा को सरप्राइज देना चाह रहा था, पर सॉरी मनोरमा, अभी बताना पड़ा। मनोरमा बहुत ही शर्मिंदा होती है, उसे पछतावा होता है और घर आकर सुधर जाती है, सभी से माफी मांगती है और घर का सारा काम करती है। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि धन दौलत सब कुछ नहीं होता। धन सब खरीद सकता है पर चैन और खुशी नहीं। सबसे कीमती प्यार, समय, परिवार ही दुनिया की सबसे बड़ी सुख होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको दिल से थैंक यू।